हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब सेफ होंगे और सारी गाइडलाइंस जो दी जा रही हैं उनका पालन कर रहे होंगे। बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करिए, तो मुझे लगता है कि हम सभी इन सब चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ चैनल पर डिपेंडेंट हैं और वहीं से हमें सारी खबरें जो हैं मिल रही हैं। और हमें जो हमारा जो कर्तव्य सबसे ज़्यादा अगर यहाँ बनता है तो वो यही है कि हमें अपने जो देश के सपूत हैं, जो हमारी आर्मी है, जो हमें सेव करने का काम कर रही है, जो आगे खड़ी है ना, इस कतार में सबसे आगे वही खड़े हैं। ऑल्सो जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वो सबसे पहले इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो उनके लिए हमें प्रे करना चाहिए कि किसी भी माँ की ना तो गोद सूनी हो, ना ही किसी पत्नी का दोबारा से अब सिंदूर जाए, क्योंकि जो हुआ उसका ही हम जो है यहाँ पर बदला ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने ये लड़ाई शुरू की है या हमारा देश वॉर चाहता है। शुरुआत वहाँ से हुई है। हमारे देश में ये लोग घुसने के बाद इन्होंने यहाँ की स्त्रियों के जो सिंदूर है उनसे छीने, उनके सामने उनके बच्चों को, उनके पतियों को मार दिया गया, वो भी उनका धर्म पूछ पूछ कर। और ऐसे टेररिज्म को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। 9 ठिकाने जो पाकिस्तान के मिटाए गए थे वो सारे के सारे ऐसे ही थे जो टेररिस्ट थे, जो टेररिज्म को बढ़ावा देते थे। केवल उन ठिकानों को यहाँ से जो है निस्तेनाबूद किया गया था। लेकिन फिर भी काफ़ी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान में फैलाई जाने लगी और कहा जाने लगा कि सिविलियंस की मौत हुई है। ऑल्सो ये जो टेररिस्ट हैं इनके जब जनाजे निकलते हैं तो वहाँ पर वहाँ की सरकार और जो वहाँ के आर्मी जो हैं वो सब वहाँ पर शामिल होते हैं। तो यहाँ से तो ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट को पनाह देता है, उनको बढ़ावा देता है। और फिर बाद में बोल देते हैं कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करते, हमारे साइड से नहीं हुआ, क्या प्रूव है कि हमारे साइड से हुआ है। तो ये हमेशा से चलता आया है। तो मुझे लग रहा है कि एक्शन का रिएक्शन यहाँ हो रहा है। यहाँ अगर कोई ये बोलता है, कोई भी मीडिया हाउसेस जो इस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी जो मीडिया हाउसेस हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे भी अब हमें दूर रहने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ये लोग तुरंत अपने देश के बारे में, अपने देश को जो है प्रोटेक्ट करने लगते हैं, उनको ही सही बताने लगते हैं। जबकि ये अंदर अंदर सब जानते हैं कि टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है इनके देश में। वरना इस तरीके का जो दृश्य सामने आया था, जो जनाजा निकल रहा है एक टेररिस्ट की फैमिली मारी जाती है, उसमें ये लोग शामिल होते हैं। तो ये सब जानते हैं, खास करके यहाँ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन वही वाली बात हो जाती है ना कि अपने देश को कोई गलत बोलना नहीं चाहेगा, तो वैसे ही ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कमाते हमारे देश से हैं, हमारे यहाँ इनके अकाउंट्स चलते हैं, हमारे ही लोगों पर ये बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वॉर की स्थिति आती है तब ये अपने देश के साइड हो जाते हैं और उनकी तारीफें करने लगते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि वॉर नहीं होनी चाहिए। वॉर कहीं भी होती है ना तो उससे सिविलियंस की भी जानें जाती हैं, बहुत सारे मासूमों की जान इसमें जाती है। तो वॉर तो नहीं होनी चाहिए, बट गलत सही में पहचान भी होना चाहिए। और इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि इन जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, जो काम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं और भलाई वो वहाँ की कर रहे हैं जहाँ से मुझे लगता है कि उनको निराशा ही हाथ लगने वाली है, फिर भी उन्हें वहीं की बढ़ाई करनी है, तो वो चीज़ मुझे इनकी सही नहीं लगती है। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं, जो पाकिस्तानी सेलेब्स हैं, जो बॉलीवुड में काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि भाई कौन सही कौन गलत, तो ये अपने देश के साइड खड़े हो जाते हैं और उन जो टेररिस्ट हैं उनको ये सिविलियंस बताते हैं, उनको मासूम बताते हैं, उनकी फैमिलीज़ को मासूम फैमिलीज़ बताते हैं। तो इन जैसे सेलेब से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है। इनके शोज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल इंडिया में, और इंडिया की बहुत सारी ऑडियंस है जो इनके शोज़ को वॉच करती है। तो सबसे पहले इनके शोज़ और ऐसे व्लॉगर्स को आप देखना बंद कीजिए। इंडिया, हम इतना तो कर ही सकते हैं, हम जंग लड़ने नहीं जा सकते अपनी आर्मी के साथ, लेकिन कम से कम हम इनको बॉयकॉट करके उनका एक कहते हैं ना साथ दे सकते हैं इस तरीके से कि भाई हमारे वजह से इनके घर में पैसा ना जाए, कि भाई हम इन्हें वॉच कर रहे हैं उसके बाद इन्हें पैसे मिल रहे हैं। अभी आपको मालूम हो कि कई अकाउंट्स बैन किए गए हैं, जिसमें से हानिया नाम है, शायद हानिया है वो वहाँ की जो एक्ट्रेस है, उसका भी अकाउंट बैन कर दिया गया था इंडिया में। तुरंत ही उसने एक नया अकाउंट बनाया ताकि वो अपने इंडिया वाले जो फैन फॉलोइंग्स है उनसे वो कनेक्ट कर सके। और इसके बाद जब इन पर उंगलियां उठाई गई तो इनका कह देना था कि हमारा एक पर्सनल अकाउंट हुआ करता था जो कि डिलीट हो चुका था, इसलिए हमें नया बनाना पड़ा, और जब तक हम उसे प्राइवेट करते तब तक वो पब्लिक हो गया। मतलब ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं ये, और सारे के सारे मरते हैं हमारे इंडिया में आकर काम करने के लिए। और इसमें हमारा बॉलीवुड भी कम नहीं है। हमारे बॉलीवुड में न जाने कितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, जो काम में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो अपने काम में, एक्टिंग की स्किल्स उनमें कहीं ज़्यादा नेपो किड्स से है। लेकिन इनको क्या है, इनको काम देना है तो या तो नेपो किड्स को, या फिर भाई ये पाकिस्तानी एक्टर्स को अपने यहाँ पर काम कराना चाहते हैं। मतलब इनकी भी मानसिकता कम नहीं है, ये भी कम
उस तरीके के लोग नहीं हैं। तो भाई मैं यही कहूँगी कि ऑडियंस को यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है, और ऐसे अकाउंट्स, ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो दोगले टाइप के हैं, जिन्हें काम पैसा सारा कुछ इंडिया से चाहिए, लेकिन जब बोलने की बात आती है, जब सच बोलने की बात आती है, तो ये हमेशा झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए, ऐसे अकाउंट्स, ऐसे सेलेब्स को देखना बंद कर दीजिए। यही हम पहले कर सकते हैं। बाकी जो हमारी आर्मी कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उन सब के लिए दुआ मांगिए। ऑल्सो जो भी चल रहा है, क्या अपडेट है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सही अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो न्यूज़ चैनल्स पर मिलेगा, तो वहाँ से अपडेटेड रहिए और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। अब मैं बात करने वाली हूँ एक व्लॉगर के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि एक तरफ हम अपने दुश्मन देश को जवाब दे रहे हैं, वहाँ हमारी जो है जवाबी कार्रवाई चल रही है, वहाँ हम जो है अपना बदला निकाल रहे हैं। वहीं हमारे देश के अंदर भी कम ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे हमें आए दिन जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जो भाई हमारे दुश्मन बने बैठ जाते हैं। एक व्लॉगर हैं मिस्टर विशाल करके, जो कि कठुआ के व्लॉगर हैं, और वो क्या करते हैं कि ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रेन व्लॉग्स बनाते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि आजकल भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि प्रिंट रेट से हमें चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलती हैं। अगर हम ट्रैवल करते होते हैं तो हमें कई बार स्टेशन पर या ट्रेन में प्रिंट रेट से ज़्यादा की चीज़ें दी जाती हैं, और जो रेट सेट किया गया है इंडियन रेलवेज के हिसाब से, उससे भी ज़्यादा हमसे चार्ज कर लिया जाता है। कभी बोला जाता है कि फ्रीज़र की वजह से हम चार्ज कर रहे हैं, कई बार तो ये तक कह दिया जाता है कि भाई हम तो चार्ज करेंगे, आपको क्या है ना, हम तो चार्ज करेंगे, लेना हो लो, नहीं लेना नहीं लो, इस तरीके से वो करते हैं। तो अब जो हमारी जनता है वो कहीं ना कहीं जागरूक बन रही है, और कंप्लेन करना उनको आता है, और ब्लॉगर्स होते हैं तो वो वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। तो ये मिस्टर विशाल जो हैं ये ट्रैवल ब्लॉगर हैं, ये ट्रेन के ब्लॉग्स बनाते हैं। तो जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने देखा कि जो पेंट्री वाले हैं वो इनको जो पानी का बॉटल दे रहे थे वो लोकल पानी था, और वो भी वो 20-20 रुपये चार्ज उसके लिए कर रहे थे। ऑल्सो जो चाउमीन का रेट है वो 40 रुपीज़ है, और 50 रुपीज़ उनसे चार्ज किए गए। इसके अलावा जो खाने की थाली है वो भी महंगी दी जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगी परोस रही थी ये पेंट्री। इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर विशाल कंप्लेन लगा देते हैं। जो कंप्लेन नंबर होता है रेलवे का, वहाँ वो कॉल लगाते हैं और कंप्लेन कर देते हैं कि भाई सब कुछ यहाँ महंगा मिल रहा है। उसके बाद फोटोज़ वगैरह उनसे मांगी जाती हैं, जो वो दे देते हैं। ऑल्सो वो तो वीडियो बना ही रहे थे। इसके बाद होता क्या है कि जो पेंट्री वाले हैं उन पर 50,000 का पेनल्टी लगा दी जाती है। अब क्या होता है कि रात में जब मिस्टर विशाल सो जाते हैं ये बात करने के बाद, इसके बाद जो चाय वगैरह के दाम जो 20-20 रुपए की दी जा रही थी वो 5-5 रुपए में सर्व की जाने भी लगी थी। तो उनको लगा कि मेरी शिकायत का चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। लेकिन जब वो रात में सो जाते हैं तो लगभग 2 से ढाई बजे ये पेंट्री के सारे लोग मिलकर, सारे लोग मतलब 5 से 6 लोग थे वहाँ पर, और ये सारे के सारे इनके बर्थ पर आते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली बर्थ पे थे तो उनकी पहुँच नहीं हो पा रही थी वहाँ पर। 3rd AC में ये ट्रैवल कर रहे थे मिस्टर विशाल। तो इनको वहाँ से बोला जाता है कि नीचे आओ और साइड में चल के बातें करो, और कुछ बोलते हैं कि वहाँ पर कोई है उनसे बात करने चलना है क्योंकि आपने कंप्लेन की है। तो मिस्टर विशाल बोल देते कि मैं नहीं आऊँगा, जिसको भी बात करनी है वो मेरे ही पास आए और यहाँ आकर मुझसे बात करे। तो ये वाली बात होती है। तो जब ये उतरने से मना कर देते हैं अपनी बर्थ से, तो वो जो 5 से 7 आदमी आए थे जो पेंट्री वाले थे वो इनको मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, इनके पैर खींचने लगते हैं। इनको मतलब वो ये चाहते थे कि मिस्टर विशाल नीचे उतरें और फिर इनकी अच्छे से कुटाई की जाए। ऑल्सो विशाल ने तो ये तक बोला है कि वो ये सोच रहे थे कि मैं इसको डोर तक लेकर जाऊंगा और वहाँ से ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा, ये उनका प्लान था। और सारे के सारे जो है ना वो शराब के नशे में भी थे। तो विशाल ने जो है उतरने से मना कर दिया। विशाल मना कर देते हैं कि मैं नहीं उतरूंगा नीचे। तो क्या होता है कि वो नीचे से जितना इन तक पहुँच रहे थे, जितनी उनकी पहुँच हो पा रही थी, इनके कपड़े वगैरह फाड़ दिए जाते हैं, इनको मारा जाता है, थोड़ा बहुत इनको खून भी आता है। उसके बाद जो कुछ पैसेंजर्स होते हैं वो इनकी हेल्प भी करते हैं, इनको रोकते हैं। वो बार बार ये बोल रहे थे पेंट्री वाले कि ये वीडियो बनाता है, ये यूट्यूब का वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने के लिए ये ट्रैवल करता है और इसने हमारा वीडियो डाल दिया। ऐसे करके बहुत लड़ाई झगड़ा वहाँ हो रहा था। कुछ जो पैसेंजर्स थे उन्होंने हेल्प भी की विशाल की। वहीं जब विशाल ने कुछ कोशिश की कुछ पैसेंजर्स से बात करने की कि उनको कैप्चर किया जा सके कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, तो भाई हमारा देश थोड़ा सा इन चीज़ों में कच्चा है। मैं ये तो कहूँगी कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है ना, तो आसपास के लोग ना रिकॉर्ड करना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे, लेकिन हेल्प करना बहुत कम ही लोग आगे बढ़ते हैं। हेल्प करने के लिए मुंह चुराने लगते हैं ऐसी सिचुएशन से। तो जैसे ही इन्होंने कैमरा आगे किया तो एक मैं लेडी देख रही थी, उन्होंने इधर कोई जवाब नहीं दिया और अपना चेहरा उन्होंने दूसरी साइड कर लिया। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने दोबारा से कंप्लेन लॉन्च की कि भाई मेरे साथ मारा पीटी की गई है, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है और मुझे मारा जा सकता था, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। उसके बाद क्या होता है कि इनको कठुआ के स्टेशन पर बोला जाता है कि आप उतरिए और वहाँ पर जो है आप शिकायत वगैरह दर्ज कराइए पुलिस स्टेशन में वगैरह, वहाँ आपको पुलिस मिलेगी और ये सब। तो जब ये उतरते हैं और कंप्लेन वगैरह की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लिया जाता है। उल्टा इनसे बोला जाता है कि वीडियो बनाते हो, मतलब भाई वीडियो बनाना कोई गुनाह है क्या? ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है ना, प्रूफ्स होते हैं इसमें हमारे।
तो ये क्या ऐसी बुरी बात है? क्या बैन है वीडियो बनाना? और अगर हम किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो तो एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। और आप बोल रहे हो कि वीडियो बनाना और ये सब, उसके बाद इनसे बोला जाता है कि हम आपकी एफआईआर तब लिखेंगे जब आप एक पहले पेपर पे हमें पूरी कंप्लेन डिटेल में लिख के दीजिए। अब ये बताइए, 4 साढ़े 4 बजे स्टेशन पर वो अकेले घूम रहे हैं, वहाँ पर कोई ना शॉप है ऐसी स्टेशनरी वाली, पेज वो कहाँ से लाएं, पेन वो कहाँ से लाएं, और तब जाकर वो कंप्लेन वगैरह कर पाएँ। तो उनको समझ में नहीं आया, वो 6 बजे तक भटकते रहे, उसके बाद फिर वो अपने घर चले गए। उसके बाद उन्होंने ट्वीट वगैरह किया और एक व्लॉग भी अपलोड किया जो उनके चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। मैं उनका नाम इसके टाइटल में ही टैग करूंगी, मैं उनके चैनल का नाम टैग कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो वो अपने घर चले जाते हैं, घर जाने के बाद वो ट्वीट वगैरह करते हैं और उसके अलावा फिर वो ये जो वीडियो है वो पब्लिश कर देते हैं। तब जाकर इनके पास सामने से कॉल आता है, इनकी कंप्लेन वगैरह ली जाती है और अब कार्रवाई अब जाकर की जा रही है, इनकी हेल्प की जा रही है। और जो भी कुछ होगा ये अपडेट करेंगे, इनका कहना है, ये अपने चैनल के माध्यम से या फिर किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपडेट ज़रूर करेंगे। और इनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी अब आने लगे हैं। तो व्लॉगिंग करना भाई मुझे नहीं लगता कि कोई गुनाह है, और ट्रैवल जो व्लॉगर्स होते हैं वो तो बनाते ही हैं वीडियोस। और ये शिकायत वाला तो हमने बहुत बार देखा है, कई बार लोग शिकायत करते हैं अगर उन्हें ढंग का पानी, ढंग का खाना पीना नहीं मिल रहा है और चार्जेस ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो शिकायत करना तो भाई बनता है। या तो आप ये भ्रष्टाचार रोक दीजिए, ये जो आप करते हैं। और आप, होता क्या है ना कि यहाँ पर ना कई बड़े बड़े लोग भी मिल जाते हैं इन सब चीज़ों में, जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं ना, वो भी अपना अपना कट लेकर और सुमड़ी में निकल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा होता है, बट कई बार ऐसा होता है, जिस वजह से ये जो लोग हैं ना ये खुलेआम ऐसे काम करते हैं, खुलेआम जो है ओवरचार्ज करके चीज़ें बेचते हैं। और यही वजह है कि इन्हें कोई डर नहीं होता। अब ये वीडियो क्या होता है, ये प्रूव हो जाते हैं, तो इसलिए इन लोगों को घबराहट होती है। अब इनका जो कैमरा वगैरह था, इन्होंने एक छोटा सा कैमरा अलग रख रखा था, स्पाई कैमरा रख रखा था, जो इन लोगों ने, पेंट्री वालों ने देख लिया था तो उसको भी तोड़ दिया। उनका सामान का भी काफ़ी लॉस किया है। एक बैग था जिसको वो बोल रहे थे कि हम उठा के ले जाएंगे, तो ये आएगा बैग लेने वापस, उस बैग में भी उनके काफ़ी महंगे महंगे सामान थे। अब आपको मालूम ही होगा, जब कोई ब्लॉगिंग करता है ना, और खास करके ट्रैवल ब्लॉगिंग करता है, तो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं और ज़्यादा होते हैं। जैसे ट्राईपॉड हो गया, और 2-3 तरीके के कैमरे होते हैं, जैसे Insta360 भी होता है, किसी किसी के पास GoPro भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैमराज होते हैं, लैपटॉप होता है, क्योंकि साथ के साथ आपको एडिटिंग करनी होती है, पोस्ट करना होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सामान होता है जिसका एक बैग बनाकर चलते हैं। वो बैग ही आप ले गए, उसमें कुछ टूट फूट भी हुई है, इनका बताना है विशाल जी का। तो आई होप कि जो भी उनके साथ हुआ है इसका सही निर्णय निकले। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए उतरे नहीं वो अपनी बर्थ से और गए नहीं, वरना कुछ भी हो सकता था यार। तो भाई ये जो मुद्दा था मुझे काफ़ी ज़्यादा गंभीर लगा और मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। और ऐसे अगर वीडियोस और भी मेरे सामने आते हैं तो डेफिनेटली मैं उन पर रिएक्शन दूंगी और वीडियोस बनाऊंगी। और इसके बाद मैं एक पॉडकास्ट और अपलोड करूंगी जो कि कल दोपहर में मैंने शूट करके रखा था। और उसके बाद 2 से 3 ब्लॉग्स थे, तो एक तो मैंने डाल दिया था शाम के टाइम, और एक मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं ये सब देख रही थी जो भी न्यूज़ में चल रहा है। तो वो वही कल का है, लेकिन वो क्योंकि मैंने बनाया है तो मैं उसको अपलोड कर दूंगी इस वाले पॉडकास्ट के बाद। तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।